नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पर आप सभी का। कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है पढ़ाई? आई होप आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप सभी बहुत अच्छे होंगे। साथियों, जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, कल के वीडियो में, कि मैंने सामान्य हिंदी की तैयारी के क्रम में एक वीडियो सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें पहला वीडियो मेरा आ चुका है जो कि तत्सम एवं तद्भव के ऊपर था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि तत्सम तद्भव कहते किसे हैं, होता क्या है और उसको पहचानने के नियम क्या है। आई होप आप सभी ने वो वीडियो देख लिया होगा। अगर आपने नहीं वो वीडियो देखा है तो प्लीज उस वीडियो को देख के तब इस वीडियो को देखिए, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। क्योंकि इस वीडियो में हम तत्सम एवं तद्भव के महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में बात करेंगे, या कह सकते हैं कि हम अभ्यास करेंगे, आपको बताएंगे। अब अगर मैं पूरा एक एक शब्द लिखवाने चलूं तो पूरी किताब मुझे नहीं छपवानी है, मुझे आपको, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड पे लिख के बताना है, तो मैं आपको वही शब्द बताऊंगी। क्योंकि सामान्यतः सभी के पास किताब होती है, किताब सभी के पास जाती है, सब लोग उसे लेकर याद कर ले, लेकिन उन शब्दों के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है और किताबों में, कुछ किताबों में जो नॉर्मल किताबें होती है उसमें नहीं मिलते हैं, जिनके आने की संभावना ज्यादा होती है, या छात्र के या छात्रा के उसको गलत करने की संभावना ज्यादा रहती है। जैसे कि देखने में बहुत सिंपल शब्द होते हैं लेकिन उसी को लोग गलत कराते हैं। जैसा कि एग्जाम में आप लोग देखते होंगे, 60 क्वेश्चन आए, 60 में से 50 बहुत इजी दे दिया, 10 ही टफ दिया, तो 50 जो इजी वाले होते हैं वो सब कर लेते हैं। लेकिन जो असली लड़ाई होती है, जो मेरिट तय करता है, वे 10 प्रश्न ही तय करते हैं कि किसने कितनी पढ़ाई की है और मेरिट में कौन आएगा। असली लड़ाई उन 10 शब्दों की ही होती है। तो आपसे भी ऐसी कोई भूल ना हो, इसलिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। गारंटी के साथ कहती हूँ कि आपकी तत्सम तद्भव से रिलेटेड कोई भी शब्द गलत नहीं होंगे। तो चलिए अंत तक वीडियो पे बने रहिए। सबसे पहले बात करते हैं हम, ये हो गया तद्भव, ठीक है, और इधर साइड में होगा तत्सम। कुछ छात्र कह रहे थे कि मैम बहुत छोटा छोटा लिख रही है, दिखाई नहीं दे रहा, तो इसीलिए मैं लिखवाती भी जा रही हूँ और बोलती भी जा रही हूँ, ताकि अगर आपको देखने में दिक्कत हो तो आप सुन के उसे लिख सके। प्लीज कॉपी में नोट करते हुए चलिएगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट शब्द की, आप। देखिए, मैं पूरी किताब आपको यहाँ नहीं छपवाने वाली, क्योंकि किताब में आपको मिल जाएगा। जो बहुत महत्वपूर्ण लगता है मैं उसकी बात कर रही हूँ। आप, आपका तत्सम क्या होगा? आपका तत्सम होगा आत्मना। क्या होगा? आत्मना। अगर आपसे ऑप्शन में ये पूछ दिया जाए कि आप कैसा शब्द है, ठीक है, ऐसे तो नहीं पूछेगा, या आपसे 4 सिमिलर क्वेश्चन दे दिया जाएगा, 4 सिमिलर आपको विकल्प दे दिए जाएंगे और क्वेश्चन पूछ जाएगा निम्न में से कौन सा तत्सम नहीं है, ठीक है, निम्न में से कौन सा तत्सम नहीं है, और वहां पे आपको आप लिख के दे दिया जाए। अधिकतर छात्र यही सोचेंगे, सुन के ये लगेगा कि आप है तो तत्सम ही होगा। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आप एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होगा आत्मनः। आई होप आप सबको दिखाई भी दे रहा होगा। प्लीज कॉपी पे नोट करते चलिए, स्पीड थोड़ी बढ़ा के चलनी पड़ेगी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और मैं नहीं चाहती कि समय आप लोग का बहुत मूल्यवान है, सभी छात्र का बहुत मूल्यवान होता है, तो समय आप लोग का ज्यादा लगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अंगूठा। अंगूठा, अंगूठा का तत्सम क्या होगा? अंगुष्ठ। क्या हो जाएगा? अंगुष्ठ। बात करते हैं अंगूठी की। उंगली में अंगूठी, अंगूठी में नगीना। तो ये देखो, अंगूठी का होगा अंगुष्ठिका। थोड़ी सी हंसी मजाक मैं इसलिए करती हूँ ताकि एंटरटेनमेंट रहे, तो थोड़ा आप लोग का भी मन क्लास में लगा रहे। इसको अनदर वे में मत लीजिएगा कि मैम तो आके गाना सुनाती हैं, ऐसा मत सोचिएगा। ये थोड़ा सा माहौल को ऐसा एंटरटेनिंग बनाने के लिए कि छात्र भी बोर ना हो, आप भी बोर ना हो, पढ़ाई भी होती रहे, हमारा भी काम चले, आपका भी काम चले। अमोल, एक एक दिन बहुत अमोल है, यानी अमूल्य है। अफीम, अफीम कैसा शब्द है? अफीम एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम होगा अहिफेन। अगर लिखने में कुछ त्रुटि हो या छोटा हो, दिखाई ना दे रहा हो, तो इसलिए मैं बोलती चल रही हूँ, आप प्लीज उसको नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। अनाड़ी, जिसने ये कक्षा नहीं देखी वो है अनाड़ी, और जिसने घर जाके रिवीजन नहीं किया वो है अनार्य।
तो अनाड़ी का तत्सम होगा अनार्य। ठीक है। अंजलि, अरे किसी का नाम नहीं बुला रही हूँ, देखिए हो गया होगा आई थिंक आप सबका। सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन कर रहे हो, इतना तो होगा ही। ठीक है, हम बात कर रहे थे अंजलि जी की। अंजलि, ए अंजलि, सुना होगा, फेमस डायलॉग है। तो अंजलि कैसा शब्द है? अंजलि तद्भव शब्द है। कैसा शब्द है? अंजलि तद्भव शब्द है। ठीक है, इसका तत्सम क्या होगा? इसका तत्सम होगा इस तरह, अंजलि। इसको जरूर से जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत लोग मिस्टेक कर सकते हैं। ठीक है। आशीष, आशीष कैसा शब्द है? आशीष, जैसे कि नियम में मैंने आपको बताया था कि स का क्या हो जाता है? श। ये क्या हो गया? आशीष। अगर किसी का नाम भी हो तो याद कर लीजिएगा, नाम से भी लर्न कर लेंगे। आशीष है तो तत्सम है, अंजलि है तो तद्भव है। ठीक है। अस्तुति, 4 विकल्प आपको दे दिए जाए, उसमें से पूछ दिया जाए कि निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, और ऑप्शन में दोनों दे दिया जाए, अस्तुति, स्तुति। कंफ्यूज हो जाओगे तो आपको बता दूं, सॉरी, स्तुति कैसा शब्द है? स्तुति तत्सम शब्द है। अस्तुति, जहां अ लगा हो वो होगा तद्भव शब्द। ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा, मैं इसीलिए बोलती चल रही हूँ ताकि आप सब में से किसी को भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अंधेरा, अंधेरा, अंधकार, क्या होगा इसका? अंधकार। ठीक है। अंधेरा तद्भव शब्द है और अंधकार इसका तत्सम शब्द है। ठीक है। अजान, हम इस बात से अजान थे, यानी हम इस बात से अज्ञान थे। तो अजान का तत्सम होता है अज्ञान, या अज्ञान का तद्भव होता है अजान। इस तरह से भी याद कर लीजिए। अजान कैसा शब्द है? अजान एक तद्भव शब्द है। ठीक है। अखाड़ा, अखाड़ा, अखरोट। इन 2 शब्दों में अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। इवन शुरू में मैं भी कंफ्यूज हो गई थी, गड़बड़ा जाता है, क्योंकि जो सिंपल देखने में लगता है उसमें ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है। अखाड़ा का होगा अक्षवाट, अखाड़ा का होगा अक्षवाट, और अखरोट का होगा अक्षोट। क्या हो जाएगा? अक्षोट। ठीक है। आपको मैंने बताया था नियम में कि जहां श शब्द हो वो क्या होता है? वो तत्सम होता है। देखिए यहाँ पे, और श किसमें परिवर्तित होता है? मैंने बताया था ख या छ में। देखिए यहाँ पर हो रहा है ना, अक्षवाट श ख में, अक्षोट श ख में। ठीक है। अक्षोट, अखरोट। तो इससे भी आप इसकी पहचान कर सकते हैं। इसीलिए नियम जानना और याद रखना बहुत जरूरी है, ताकि प्रॉब्लम न क्रिएट हो। ठीक है। चलिए थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि बातों से काम नहीं चलने वाला है। अदरक, ठीक है। अदरक, अदरक का क्या होगा? आर्द्रक। अदरक कैसा शब्द है? अदरक एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा? आर्द्रक। इलायची, इलायची कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है, क्योंकि प्रायः बोलचाल की भाषा में हम तद्भव शब्द का ही यूज करते हैं, आप लिखते होंगे। तो इलायची का होगा एला, एला। अब कभी किसी को इलायची तो ना कहना एला याद हो जाएगा। ठीक है। दूसरा बात है दालचीनी। ये थोड़े से खाद्य सामग्री में आपको बताती हूँ, इससे जल्दी याद होगा। दाल चीनी, ठीक है। दाल चीनी, दालचीनी का क्या होगा? दालचीनी का होगा दारू चीनी। सोचिए कितना अलग है, दारू प्लस चीनी, दाल चीनी अब सही की दारू मत समझ लीजिएगा। दाल चीनी, दारू चीनी, ये कैसा शब्द हो गया? ये शब्द हो गया तत्सम। सरसों,
सरसों के तेल से सभी की रसोई में खाना बनता है, बिना इसके तो हमारी तरफ तो खाना बनेगा ही नहीं। सरसप, क्या होगा इसका? सरसप। सरसों का होगा सरसप, ठीक है। जीरा की बात कर लें, जीरा कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होगा जीरक। क्या होगा? जीरक, ठीक है। दही, दही कैसा है? तत्सम, सॉरी तद्भव, इसका होगा दधी। दूध, ये तो आप सभी जानते होंगे, दुग्ध। क्या हो गए? दुग्ध, ठीक है। देखते चलिए। अनि, अनि की हम बात करें, अड़ी, ठीक है। अपाहिज, अ वाले शब्द जो होते हैं बहुत ज्यादा हैं, इन्हीं को थोड़ा सा ज्यादा याद करना पड़ता है। सब याद तो सभी को करना है, सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका होगा अपार हस्त। अपार हस्त, सुनते रहिएगा, अपार हस्त, ठीक है। अलग, सुनने में बहुत इजी है, कॉमन सा वर्ड है। अगर मैं आपसे इसका पूछ दूं कि इसका तत्सम क्या होगा, बताइए क्या होगा इसका तत्सम? याद करिए क्या होगा इसका? होगा अलग्न। अलग एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होगा अलग्न, ठीक है। अब का क्या होगा? इदा, क्या होगा? इदा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करिएगा। भूलने की संभावना है ऐसे शब्दों को ही ज्यादा रहती है, और एग्जाम में जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे मिलते जुलते 3-4 ऑप्शन दे देना तो सही आता है, वो भी इंसान गलत करके चला आता है। तो इसलिए जहां आपको लगे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ऐसे स्टार बना के वहां पे मार्क करिए और नोट करते हुए चलिए, क्योंकि लिखने से प्रैक्टिस बनती है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट मैन, आपने सुना होगा, ठीक है। तो इसको प्लीज नोट करते हुए चलिए, आप ही की भलाई है, बाकी पढ़ाना मेरा काम है, पढ़ना आपका काम है, ठीक है। अमचूर, आम्र चूर्ण, ठीक। अषाढ़, अषाढ़, अषाढ़ का क्या होगा? आषाढ़, ठीक है। अषाढ़ ऐसे होगा, कहते हैं ना, थोड़ा सा जो गांव देहात साइड से जो लोग होंगे सुनने को आता होगा, बड़े बुजुर्ग ऐसे बोलते हैं आषाढ़ का महीना आ गया है, आषाढ़, तो इसको होगा आषाढ़ बोलेंगे, ठीक है। लेकिन नॉर्मली लोग क्या बोलते हैं? आषाढ़ ही बोलते हैं। आषाढ़ बहुत कम लोग, क्योंकि ये तत्सम शब्द है, संस्कृत का शब्द है, तो संस्कृत के शब्द को का जो प्रयोग होता है सामान्य बोलचाल की भाषा में लोग बहुत ही कम करते हैं, क्योंकि जीवा में बार पड़ता है, ये सब बोलना बहुत इजी होता है, तोड़ मड़ोड़ के ही तो ये स्वरूप पे आया है, तो इसलिए ये तद्भव हुआ और ये क्या हुआ? तत्सम हुआ। याद रखिएगा, तत्सम माने संस्कृत, तद्भव माने हिंदी। नॉर्मल सा छोटी सी भाषा, एक लाइन में आपको समझ में आ जाएगा। ज्यादा अगर नहीं समझ याद हो पा रहा है तो इतना से याद कर लीजिए, इतने से भी आपको समझ में हो जाएगा, याद हो जाएगा। तत्सम माने संस्कृत, तद्भव माने हिंदी, ठीक है। अब एक शब्द आता है अमी, अम्मी नहीं, अमी, और एक है अमीय। अब इन दोनों का पूछा जाए, दोनों क्या है, इनका तत्सम क्या होगा? इन दोनों का तत्सम होगा अमृत। अमृत, अमी और अमीय, इनका तत्सम होगा अमृत, ठीक है। एक शब्द जिसमें और ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, देखिए, अहेर और अहिर, ठीक है। पढ़ के लोग अक्सर जाते हैं, लेकिन ये भी क्वेश्चन मैंने देखा प्राय लोगों के बहुत जल्दी गलत होते हैं, बहुत इसमें गड़बड़ाते हैं लोग। तो अहेर का क्या होगा? आखेट, यानी शिकार।
नॉर्मली आप समझ जाएंगे इस तरह। अहेर माने आखेर और अहिर, अहिर का होगा आभीर। तद्भव जो है दोनों सुनने में एक जैसा लगता है लेकिन इनका तत्सम डिफरेंट है। ये है आखेर और ये है आभीर। अहिर का आभीर, अहेर का आखेर, याद रखिएगा। इसको भी स्टार बना लीजिए। एक सेकेंड थोड़ा। सॉरी, थोड़ी सी डिस्टर्बिंग हो गई थी इसलिए मुझे जाना पड़ा। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। आँच, क्या है एक शब्द? आँच। आँच का अर्ची, आँच का क्या होगा? अर्ची। ठीक है। आंवला, आंवला, खट्टे खट्टे आंवले, सबको पता होगा, सबके घरों में मिलते होंगे, ये हमारी रसोई में मिलता है। आम लकह, इसका क्या होगा? आम लकह। ठीक है, सामने ऐसे आम लकह, भूलिएगा मत, याद रखिएगा। ठीक है। आभूषण, आभूषण, आभूषण कैसा शब्द है? यह एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होगा आभूषण। क्लियर? आरसी, हाथ कंगन को आरसी क्या सुना होगा? आदर्शिका, आरसी का होगा आदर्शिका। प्लीज जल्दी जल्दी नोट करते रहिए, नहीं तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। मैं नहीं चाहती कि आप लोगों का ज्यादा समय व्यर्थ हो, इसलिए मैं जैसे जैसे बोलते जाऊं वैसे वैसे लिखते जाइए। ठीक है। आढ़त, आढ़त, आढ़त का क्या? आढ़ियत्व, क्या होगा? आढ़ियत्व। ठीक है, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगता है मुझे, आप इसको नोट कर लीजिए। आढ़त का आढ़ियत्व। ठीक है। आंचल, आंचल कैसा शब्द है? आंचल एक तत्सम शब्द है। अब मैं आपसे पूछ लूं कि आंचल का तद्भव क्या होगा? तो होगा आंचल। ठेठ भाषा में गांव देहात में आप लोगों ने सुना होगा ये शब्द, क्योंकि भारत तो गांव में ही बसता है। ठीक है। आंचल का आंचल होगा। अक्सर लोग, हमारे जो दादी नानियां या बुजुर्ग लोग होते हैं वो आंचल बोलते हैं, आंचल बहुत कम लोग बोलते हैं। ठीक है। स्पेशली अगर आप गांव देहात साइड में जाइए तो आंचल बोलेंगे, आंचल का आंचल। ठीक है। आलस, आलस का, मैं वही शब्द करा रही हूँ जो थोड़े से इंपॉर्टेंट है। अगर मैं पूरी किताब छपवाने बैठ जाऊं तो 10 किताब है, 10 में 10 कंटेंट आपको मिल जाएंगे। मैं वही आपको बता रही हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या अधिकतर किताबों में ये कंटेंट नहीं मिलता है, या फिर इसको भूलने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं, थोड़े से कठिन होते हैं, जो 10 प्रश्नों की श्रेणी में आते हैं, जो मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि 60 में से 50 इजी सब कर लेते हैं, लेकिन 10 कठिन जो कर पाता है वही मेरिट में अपना स्थान बनाता है। इसलिए आपको ये सब नोट करते हुए चलना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है। हो गया? ठीक है। उल्लू, उल्लू का उलूक। उबटन, उपटन लगाया जाता है, सभी के घरों में प्रयोग होता है, सभी जानते होंगे इसे। ऊर्ध्व तन, क्या बोलते हैं इसे? ऊर्ध्व तन। देखा, थोड़ा सा मुझे भी बोलने में जबान लटपटा रही थी मेरी। उपटन से ऊर्ध्वतन, ये कैसा शब्द है? यह एक तत्सम शब्द है। ठीक है। उस,
मैं आपसे पूछ दूं उसका तत्सम क्या होगा, तो आप क्या लिखेंगे? अमुष्य। याद करते रहिए और नोट करते हुए चलिए। पूरी क्लास देखिए प्लीज, क्लास को बीच में स्किप मत करिएगा, नहीं तो आप ही का घाटा है, आप ही का नुकसान होने वाला है। क्योंकि तत्सम तद्भव सामान्य हिंदी में भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगर आप यूपीपीएससी आरओ एआरओ का जो आने वाला एग्जाम है उसमें देंगे तो इसमें भी एक ये टॉपिक आता है तत्सम और तद्भव का, जिससे 10 प्रश्न निश्चित होते हैं, वो आते हैं। 6 टॉपिक रहते हैं। अगर आप एमपी पटवारी या किसी और भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये आपके बहुत काम आएंगे, इसलिए इनको लिखते हुए चलिए, ठीक है। चाहे आप यूपी ट्रिपल एससी का दे रहे हो, चाहे आप एमपी पटवारी का दे रहे हो, या कोई भी वनडे एग्जाम दे रहे हो, या यूपीपीएससी आरओ, तो उसमें ये सारे शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। उपरोक्त, अब मैं आपसे पूछ दूं उपरोक्त प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो उपरोक्त क्या है? ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होगा उपर्युक्त। क्या होगा? उपर्युक्त, ठीक है। उलाहना, जब बच्चे घर में शैतानी करते हैं या आस पड़ोस में जाके, तो पड़ोस की दादी नानी या आंटी लोग आती थी उलाहना लेकर, यानी उपालंब। ये सभी के साथ बचपन में होता है भाई, बच्चे हैं सभी बदमाशी करते हैं। कहीं भी कोई गलती लिखने में अगर हो रही है जल्दबाजी में तो खुद से आप ठीक कर लीजिएगा, क्योंकि मैं थोड़ी सी तेजी में इसलिए चल रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ाना है, कंटेंट बहुत ज़्यादा है और समय बहुत कम है। नहीं तो अगर मैं धीरे धीरे करूँगी तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। मैं नहीं चाहती कि आपका समय व्यर्थ हो, क्योंकि एक एक क्षण एक एक मिनट बहुत मूल्यवान है, ठीक है। समझ में आ गया आप सभी को? उबालना, पानी उबालना, क्योंकि कुछ छठे छठाए मैंने शब्द रखे हैं उन्हीं को मैं करवा रही हूँ, और बाकी जो बचते हैं प्रैक्टिस जब आपको कराऊंगी तो उसमें बताऊंगी। ये तो सिर्फ अभी आपको मैं बता रही हूँ, जब टेस्ट होगा आपका तत्सम और तद्भव का तो बाकी आपका उसमें मैं आपका कवर करवा दूंगी। देखते हुए चलिए। उधर, उधर, ठीक है। उधर का होगा उधुर। क्या होगा? उधुर। लाइट का यार थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, 1 सेकेंड प्लीज आप लोग देखते रहिए। ठीक है, ये हो गया आपका उपजना, ठीक है, हो गया आपका उपजना। उपजना का तत्सम होगा उत्पद्यते। सिंपली नॉर्मल बुक्स अगर आप लीजिए तो उसमें आपको ये सारा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा, बहुत खोजी खुजाई किताबों में ही मिलेगा, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। उतना, उतना, उतना का क्या होगा बताइए, कोई बता सकता है? उतना का होगा ओहको। क्या होगा? ओहको। अरे किहको? ओहको। देखिए लिखते हुए चलिए इसे। कोशिश मेरी यही रहेगी कि एक क्लास में आपका ज्यादा से ज्यादा कवर कर दूं, अगर बचता है तब हम नेक्स्ट क्लास में चलेंगे। ऊन, सर्दियों का मौसम है, ठंड पड़ती है, उनका प्रयोग सभी करते हैं, तो ऊन का क्या होगा? ऊन। क्या होगा? ऊन या उड़ना, ये दोनों ही इसके तत्सम होंगे। अगर चाहे ऑप्शन में आपसे उड़ना पूछे या ऊन पूछे, ये दोनों ही आप करेक्ट करेंगे। आप इन दोनों को सही टिक लगाकर आएंगे, ठीक है। और कोई, कोई, कोई का क्या होगा? कोडपी। कोडपी, ठीक है। ये इतने बहुत ही सिंपल से है, लेकिन बता कोई नहीं पाएगा। कूड़ा, मैं आपसे बोल दूं कूड़ा का तत्सम बताइए, तुरंत में कोई नहीं बता पाएगा। कुछ लोग बता पाएंगे लेकिन ज्यादातर लोग नहीं बता पाएंगे। कूड़ा का होगा कूट। क्या होगा? कूड़ा का होगा कूट, ठीक है। कोठारी,
टाइटल भी होता है लोगों का। कोठारी, कोठारी का होगा कोष्ठागारी। क्या होगा? कोष्ठागारी। क्लियर? तो दोस्तों वीडियो थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो रहा है और जो कुछ महत्वपूर्ण शब्द है उनको मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। आज के लिए काफी हो गया इतना, ठीक है? आप इतने को नोट कर लीजिए, इतने को पढ़िए, बाकी बचे हुए को हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। लेकिन नेक्स्ट पार्ट में पूरा कंप्लीट कवर कर दिएगा। प्लीज प्लीज वीडियो को पूरा देखिए और स्किप मत करिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट, प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। उन बच्चों को शेयर करिए जो कोचिंग नहीं कर सकते हैं, गांव देहात में रहते हैं, या जिनके पास पैसे नहीं है, जिनके पास इतने रिसोर्स नहीं है। आप प्लीज उनको शेयर करिए ताकि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर सकें। खुद का भला करिए और सबका भला करिए। शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज लाइक करने में कंजूसी मत करिए। अगर आपको मेरी बातें समझ में आ गई हो तो प्लीज समझ लाइएगा, पढ़ाई करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।